गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार। आज हम आगे लेके आए हैं नेक्स्ट कि प्रेरणा के स्रोत क्या होते हैं, यानी कि सोर्सेज। इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। प्रेरणा के 4 सोर्सेज होते हैं। पहला होता है आवश्यकताएं यानी कि नीड्स। सेकंड होता है उद्दीपन यानी कि इंसेंटिव्स। थर्ड होता है चालक यानी कि ड्राइव्स। एंड फोर्थ प्रेरक यानी कि मोटिव्स। ये 4 जो हैं वो प्रेरणा के अपने स्रोत हैं। प्रेरणा के स्रोत अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट पहले अपन देखते हैं कि आवश्यकताएं क्या होती है, यानी नीड्स क्या क्या होते हैं। प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके अभाव में उसका अस्तित्व असंभव है, जैसे कि जल, वायु, भोजन आदि। ये सब क्या है, मतलब ये सब क्या है, प्राणी की आवश्यकताएं, जल, वायु, भोजन आदि। इसके बिना प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। यदि उसकी कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है तो उसके शरीर में तनाव और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका क्रियाशील होना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि अगर हमें कोई खाना नहीं मिले, जल नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, वायु नहीं मिले, तो अपन क्या होते हैं, अंदर से परेशान हो जाते हैं और तनाव सा, टेंशन सा क्रिएट होता है। इसलिए ये इंसान की नीड्स है, आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जब प्राणी को भूख लगती है तब उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे फलस्वरूप वो भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। जब उसे भोजन मिल जाता है तब उसकी क्रियाशील और उसके साथ ही उसके शारीरिक तनाव का अंत हो जाता है। जो उसका शारीरिक तनाव होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको भूख लगी, क्या होगा, अपन खाने के लिए इधर उधर फलस्वरूप भोजन की खोज करने के लिए निकल जाएंगे या फिर क्रियाशील हो जाएंगे कि कैसे खाना अपन को चाहिए, मिले। ठीक है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ। आवश्यकताएं प्राणियों के भीतर का तनाव है जो कुछ उद्दीपन, प्रोत्साहनों या लक्ष्यों के संबंध के प्राणी के क्षेत्र को व्यवस्थित करने में प्रस्तुत करती है, जो लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशन क्रिया को उत्तेजित करता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना आवश्यकताएं कि अपनी आवश्यकताएं क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती है, नीड्स क्या होती है। आप लोगों को पता है ये नीड्स अपनी क्या क्या होती है। सेकंड है चालक यानी कि ड्राइव्स। प्राणी से संबंधित आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है। एक ऑथर है, उन्होंने ड्राइव्स के बारे में बताया है कि ड्राइव्स क्या होता है, चालक क्या होता है। बोरिक लैंगफील्ड के अनुसार चालक शरीर को एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसे ही एक डेशियल जो ऑथर है, उन्होंने अनुसार चालक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है, प्रेरक आदि शक्ति का मूलभूत स्रोत है जो मानव को क्रियाशील बनाता है। ठीक है, आवश्यकता हमारी क्या है, भोजन, जल, वायु आदि। ये तो हमारी हुई आवश्यकता है। अब अपना चालक क्या है। चालक वो होता है जो किसी चीज को जन्म देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे भोजन प्राणी की आवश्यकता है, इंसान की आवश्यकता क्या है, भोजन। यह आवश्यकता उसमें भूख चालक को जन्म देती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता उसमें क्या जन्म देगी, भूख को जन्म देगी। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता क्या होती है, प्यास, यानी कि पानी की आवश्यकता प्यास चालक को जन्म देती है। चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि भूख चालक उसे भोजन करने के लिए प्रेरित करता है। ये हुआ हमारा चालक कि यानी कि चालक क्या होता है। अब थर्ड हम पढ़ेंगे उद्दीपक। क्या होता है, ये अपना थर्ड स्रोत है, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का थर्ड स्रोत क्या है, मोटिवेशन। किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है।
जिस वस्तु से ये आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है। अतः भूख चालक के लिए भोजन, जो भूख चालक है उसके लिए भोजन क्या होगा? उद्दीपन होगा। जैसे कि हमें भूख लगी, ठीक है, तो हम क्या हुए? भूख हमारी, जो हमें भूख लगी तो हम क्या हुए? हमारी आवश्यकता क्या है? भूख। भूख क्या है? एक चालक है और उसको भोजन जो संतुष्ट कर रहा है वो क्या हुआ? वो उद्दीपन हुआ। यानी कि भूख चालक जो है उसको जो संतुष्ट कर रहा है वो क्या हुआ? वो उद्दीपन हुआ। अतः ऐसे ही उद्दीपन को और डिस्क्राइब करते हुए एक ऑथर ने कहा है, इनका नाम है बेरिक, लैकफील्ड व विल्ड के अनुसार उद्दीपन की परिभाषा विषय वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार की उद्दीपन, उत्साहित और निर्देशित करता है। जो उद्दीपन है, अब हम पढ़ेंगे आगे फोर्थ स्रोत यानी कि प्रेरक। प्रेरक क्या होता है? मोटिव्स। प्रेरक अति व्यापक शब्द है। प्रेरक बहुत बड़ा अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त, उद्दीपन के अलावा इसमें क्या क्या आता है? चालक, तनाव, आवश्यकता सभी आ जाते हैं। गेट्स के अनुसार प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि जो प्रेरक जो होते हैं इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे कि आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, रुचियां, स्थायी उद्दीपक और इसी प्रकार के अन्य कई नाम इसको दिए गए हैं गेट्स के अनुसार। अब हम बोलते हैं प्रेरक क्या है। इस संबंध में विद्वानों ने पर्याप्त मतभेद है। कुछ इनको जन्मजात या अर्जित शक्तियां मानते हैं और कुछ इनको व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं मानते हैं और कुछ इनको निश्चित दिशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियां मानते हैं। पर सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि प्रेरक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करते हैं। जैसे कि प्रेरक की डेफिनेशन मैं देती हूँ दो। प्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वह शक्तियाँ हैं जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ब्लेयर और जोन्स व सिम्पसन के अनुसार क्या थी? प्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वह शक्तियाँ हैं जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। सेकंड है गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरक क्या है? प्रेरक प्राणी के भीतर की वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये आज हमने पढ़ा था अभिप्रेरणा के स्रोत, यानी कि 4 स्रोत जो है अभिप्रेरणा के, वो स्रोत अपन ने आज डिस्कस किए। आगे हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा की विधियां पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी विधियों के बारे में करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं इसकी मोटिवेशंस की विधियां, यानी कि अभिप्रेरणा की विधियां। धन्यवाद।